अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि वीज़ा बार बार रिजेक्ट क्यों हो रहा है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। ये किस कैटेगरी के सबसे ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे और इसका हल क्या है। और जिन लोगों ने वीज़े लगवाए हैं वो किस कैटेगरी में थे और उन्होंने किस तरह से लगवाए हैं, क्या प्रैक्टिकल उनका एक्सपीरियंस रहा, इस पे मैं डिटेल के साथ आज बात करूंगा ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो और आप इन तमाम एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद इंग्लैंड वाम का दबाव बढ़ना शुरू, यूनियन को दोबारा ज्वाइन करो। इस पे काफ़ी बड़ी तादाद में रेफरेंडम और सर्वे के रिज़ल्ट सामने आए हैं, इस पे बात करेंगे। स्पेन हुकूमत अमदाद का एक और अहम ऐलान, इस पे आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। और आखिर में बताऊंगा कि स्टूडेंट्स के लिए हर महीने 600 यूरो, जो कि टोटल 6000 यूरो की अमाउंट रखी गई है पर स्टूडेंट के लिए। उसके बाद इंग्लिशो मिनिमम विताल 2024 में कितनी बढ़ने वाली है, 2026 में और 27 तक कितनी बढ़ेगी, ये तमाम डिटेल आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में। दोस्तों इस तमाम डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि नीचे जो लिंक हैं आपको मिलेंगे इन्फो टीवी, जहाँ पे आपके कमेंट्स के मैं आंसर दे रहा हूँ। लाजमी तौर पे उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वो पहला लिंक मिलेगा। दूसरा लिंक मिलेगा आपको टेक विद अली, वहाँ पे मैं ट्यूटोरियल अपलोड कर रहा हूँ और साथ साथ लैंग्वेज का जो पाइथन मैंने शुरू की थी वहाँ पे उसकी भी आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे। उसके साथ साथ जो तीसरा है वो देश प्रदेश का फेसबुक फ़ैन पेज है, उसको जाके भी फॉलो कर लें, वहाँ पे भी काफ़ी आपको अहम डिटेल मिलेगी और कन्वर्सेशन के मौके भी मिलेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि वीज़ा बार बार रिजेक्ट किन का हो रहा है। बहुत सारे मुझे कमेंट मिल रहे हैं कि जो हमारे वालदैन के वीज़े अप्लाई किए थे वो रिजेक्ट हो रहे हैं बार बार। और कुछ लोग दोस्तों ऐसे हैं जिन्होंने 4 मरतबा अप्लाई किया और चारों मरतबा वालदैन के वीज़े रिजेक्ट हुए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डिटेल के साथ थोड़ी सी बात करूँगा और आपने गौर से सुननी है। इसमें चंद एक चीज़ें हैं। एक तो ये कि मैंने काफ़ी मरतबा मुख्तलिफ वीडियो में यूरोपियन फैमिली लॉ और इंग्लिश फैमिली लॉ की बात की है, यानी कि इंग्लिश कंट्री का जो फैमिली लॉ है और यूरोपियन कंट्री का फैमिली लॉ, इसमें डिफरेंट मैंने बताया, वो आपने जहन में रखते हुए अपना तमाम काम करना है। दूसरी बात ये कि आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप ये समझते हैं कि अब मेरे पास नेशनलिटी आ चुकी है, मेरा घर अपना है और मेरा बिज़नेस बड़ा सेट है, मैं टैक्स बहुत अच्छा पे कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने तो अपने वालिदैन को जैसे अप्लाई करना है और उनके वीज़े लग के आ जाने हैं। बहुत सारे लोग जो है इस गलत फहमी में रहते हैं कि यहाँ से हमारा वीज़ा निकल आया है, हमारे यहाँ से फिंगर लेटर निकल आया है एक्स्ट्राखेरिया से, तो अब एम्बेसी तो इनकार ही नहीं कर सकती। ये याद रखें कि एक्स्ट्राखेरिया जैसा भी लेटर इशू कर दे, एम्बेसी ने अपना क्राइटेरिया चेक करना है, उन्होंने अपने तमाम सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए वहाँ पे वीज़ा देना है। यही वजह है कि इन तमाम गलतियों की वजह से हमारे वीज़े रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि हम सही कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि किन लोगों के वीज़े लगे हैं और किस सिचुएशन में लगे हैं, और जो मैंने केस स्टडी किया उसमें किन किन चीज़ों को पाया है। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि क्या आपके वालिदैन विज़िट वीज़े के लिए एलिजिबल हैं, या कि वो डायरेक्ट भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एलिजिबिलिटी उनकी हो जाएगी। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, अगर तो आपके वालिदैन फाइनेंशियली तौर पे आप पे डिपेंड करते हैं, उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो फिर लाजमी तौर पे जो है वो उनको अपने पास मुस्तकिल बुलाने के लिए आप अप्लाई करें। अगर आपके वालिदैन की उम्र 60 साल से कम है और वो फाइनेंशियली भी ठीक है, उनकी पेंशन आती है या उनको की रेंट वगैरह आता है, वो लाजमी तौर पे प्रूफ के तौर पे दें। और बाकी डिटेल भी अगर उनके प्रॉपर्टीज़ वगैरह ज़रूरी ज़मीन कुछ ऐसी चीज़ें उनके नाम है वो भी डिटेल लाजमी तौर पे मेंशन करें। तो फिर उनका फर्स्ट टाइम जो है लाजमी तौर पे सिर्फ विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ लोगों की, उन्होंने यही किया है। जिन वालिदैन की उम्र 60 साल से कम है और वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या आप स्ट्रॉन्ग शो करवा सकते हैं, उनके नाम की ज़मीनें हैं, उनके नाम कोई घर वगैरह है, रेंट आ रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो उनका फर्स्ट टाइम पे विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। अपने पास 3 महीने के लिए वो आना चाहते हैं, आपके पास रहेंगे और चले जाएंगे, जिससे उनके वीज़ा की रेशो बहुत बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो है आप दूसरे प्रोसेस की तरफ जाएं। बल्कि मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि लोगों ने क्या किया, अपने वालिदैन को बुलवाया,
विज़िट वीज़े पे उनके विज़िट वीज़े जैसे एक मरता लग जाता है, वो मिलने के बाद चले जाते हैं, अगले साल फिर अप्लाई करें, फिर विज़िट वीज़ा लग जाता है। जैसे वो पहली मरतबा आते हैं आप उनकी पदरोन अपने साथ करवा लें, दूसरे साल आते हैं रिन्यू करवा लें, तीसरे साल आते हैं रिन्यू करवाएं, उनकी स्टोरी क्यों निकलवाएं, अपने पास उनको रखें, अरैगो फैमिलियार अप्लाई कर दें। ये बेस्ट वे है जिसके ज़रिए लोगों ने अपने वालदैन को अपने पास रखा और अरैगो फैमिलियार उनकी पास करवाई और उनके कार्ड अब रिन्यू हो रहे हैं। अरैगो फैमिलियार का जो कार्ड वालदैन को मिलता है वो उस पर काम नहीं कर सकते, लेकर रह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और उस कार्ड के मुताबिक आगे चलते हुए वो यहाँ पे अपने साथ रहते हुए वो आगे का प्रोसेस भी पीआर की तरफ और नेशनलिटी की तरफ भी जा सकते हैं। मेन हमारा टारगेट होता है कि हमारे वालदैन हमारे पास रहे। वो दोस्त जिनके वालदैन 65 साल की उम्र से कम हैं और फाइनेंशियली मजबूत नहीं हैं और इसके साथ साथ बाकी सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो वीज़े के हक़ में नहीं जा रहे उनके, तो वो ऐसी गलतियां ना करें जिसमें बार बार उनको रिजेक्शन का सामना हो। यहाँ पे एक और बात भी बताता चलूँ कि वो लोग जिन्होंने एक मरतबा 2 मरतबा पहले रिजेक्शन करवा ली है वो अब अपने इस फार्मूले को चेंज ना करें। इस तरह से एम्बेसी उनको और निगाह से देख सकती है और उनके केस में ख़राबी आ सकती है। वो जिस प्रोसेस पे लगे हुए हैं उसी प्रोसेस को बेहतर करते हुए जो वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं उसको दूर करते हुए अप्लाई करें। नया तरीका अप्लाई ना कीजिएगा। जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ये नए लोगों के लिए है जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो सोच समझ के इन प्रोसेस को अपनाएं और उसके मुताबिक जो है वो अपने वालदैन का वीज़ा अप्लाई करें। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड की आवाम ने काफ़ी बड़े लेवल पे एहतजाज दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है अपनी हुकूमत पे और ये दबाव मुख्तलिफ नोयत का है जिसमें मुख्तलिफ सर्विस में सामने आया है। अवाम ने डायरेक्टली ब्रेक्सिट को रिजेक्ट कर दिया है और सर्विस में रिकॉर्ड तौर पे लोगों की हमायत जो है वो यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करने की तरफ जा रही है। यूरोपीय यूनियन के बाद जब से ब्रेक्सिट हुआ है एक तरफ तो पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन की लहर आई कोरोना वायरस के बाद उसके बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़े यूके की इकॉनमी पे और साथ साथ ब्रेक्सिट के बाद टैक्सेस में इजाफा हुआ और तमाम प्रोडक्ट जो कि यूरोपीय यूनियन से यूके में जाती थी क्योंकि बहुत बड़ी इंपोर्ट है यूके को यूरोपीय यूनियन की तरफ से, वो तमाम टैक्स की मद में ज़्यादा चीज़ें महंगी वहाँ पे मिलना शुरू हुई जिसकी वजह से इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ा और लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना हुआ। उसके बाद ट्रैवलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश लोगों को मुश्किलात का सामना है। 90 दिन से ज़्यादा वो यूरोपीय यूनियन में नहीं रह सकते और इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स पे भी लंबी लंबी कतारों में अब उनको लगना पड़ता है। यूरोपीय यूनियन की जो पासपोर्ट्स की लाइन होती है क्योंकि वो शार्ट होती है वहाँ पे उनको अब नहीं इजाज़त खड़े होने की, बल्कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे उनके सख्त इंटरव्यूज़ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से भी ब्रिटिश अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपनी हुकूमत पे दबाव बढ़ा रही है। और आने वाले वक्त में उम्मीद की जाती है लेबर पार्टी आने के बाद कुछ पॉजिटिव चीज़ें सामने आएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन हुकूमत अमदाद का एक और अहम ऐलान। हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो फैमिलीज़ जिनकी सालाना इनकम जो है वो 34,000 से कम है और अगर ऑटोनोमो पे हैं तो 29,000 से कम है तो हुकूमत हर महीने 250 उनको हिपोतेका की सूरत में देगी। हिपोतेका मराद कि अगर उन्होंने घर बैंक से इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है अब वो उसको पे करने में उनको दुश्वारी है, यानी कि वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, तो अब हुकूमत उनकी मदद करेगी। 250 यूरो जैसे अयूदा दी अलकलेर होती है ऐसे अयूदा दी प्रिस्तामो होगी जो कि आप अपने अदा कर सकेंगे अपने हिपोतेका को। इसका दोस्तों नीचे लिंक जो है आपको मिल जाएगा यूके से रिलेटेड स्पेन हुकूमत की नई इमदाद, ये जो है इसका लिंक भी आपको नीचे मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए जो 600 यूरो है उसका लिंक भी और इंग्रेसो मिनिमम विताल का लिंक भी आपको, ये चारों लिंक आपको बिलतरतीब नीचे मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स के बारे में दोस्तों अंदालूसिया ने ऐलान किया कि 600 यूरो कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं बैचलरेट के वो अप्लाई कर सकते हैं। ये असल में 6,000 यूरो अमाउंट अप्रूव हुई है जो हर महीने 600 यूरो स्टूडेंट्स को मिलेगी अपनी तलीमी अखराजात पूरे करने के लिए, जो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। ये अंदालूसिया जो कि स्पेन के बड़े सूबों में से एक सूबा है, वो तमाम सूबे में जो लोग रहते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यकीनी तौर पे हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, वो लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाए। लिंक नंबर
3 नीचे आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके मज़ीद डिटेल आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। आखिर में दोस्तों बात करते हैं ग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में। 2024, 2025, 2026, 2027 इन 4 सालों में ग्रेसो मिनिमा विताल हर साल कितनी बढ़ेगी, नीचे एक टेबल है जो मैं नीचे लिंक नंबर 4 आपको दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करें, तमाम डिटेल वहाँ पे दर्ज है। ग्रेसो मिनिमा विताल 2024 में, 25 में, 26 में, 27 में कितनी बढ़ेगी, तमाम डिटेल आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है जिनकी ग्रेसो मिनिमा विताल लगी हुई है उनके लिए भी, जो लगवाना चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए भी, कि ग्रेसो मिनिमा विताल भी इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे ग्रेसो मिनिमा विताल भी बढ़ रही है। और वो हुकूमत का ये अहम इकदाम जो है वो तमाम लोगों के लिए, जिन्होंने पहले अप्लाई की है, जो ले रहे हैं या जिन्होंने अप्लाई करी है, वो तमाम पे ये कानून लागू होगा। तो दोस्तों यही थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।